स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित एक तहसील है। स्पीति यह स्थान अपने भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, अर्थात स्पीति चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक अनेक विशेषताएं स्पीति अपने अंदर समाई हुई है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, यहाँ के फसल, जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति का उन्होंने उल्लेख किया है, वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति, जहाँ लोगों को 8 महीने वहाँ से कटे रहते हैं, जहाँ रहना कठिन है, जहाँ जीवन दुर्लभ है, ऐसे क्षेत्र का उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंड, रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन जाता है, क्योंकि इस यात्रा वृत्तांत में जब लेखक वहाँ जाते हैं तो वहाँ बारिश होती है और यहाँ वहाँ के लोगों के लिए यह एक सुखद संयोग होता है, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। आइए पाठ देखते हैं लेखक ने क्या बताया है। कक्षा 11वीं हिंदी आरोह के गद्य खंड पाठ 6 स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। स्पीति हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लाहौल स्पीति जिले में स्थित स्पीति तहसील है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का उल्लेख कम देखने को मिलता है। मध्य युग में स्पीति लद्दाख मंडल, कश्मीर मंडल, बूसहर मंडल, कुल्लू मंडल तथा ब्रिटिश भारत के हिस्से में रही है। कहने का अर्थ है जो स्पीति है वह इन क्षेत्रों के, इन राज्यों के अधीन कभी कभी रही है, कभी न कभी रही है। स्पीति की जनसंख्या 1901 के जनगणना के अनुसार 3231 थी। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 थी। 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति भी ब्रिटिश राज्य के अधीन रहा है, अर्थात जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय ये जो स्पीति क्षेत्र है वह भी अंग्रेज़ों के गुलाम के अधीन था। अंग्रेज स्पीति क्षेत्र के जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ था, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ के नोनो अर्थात राजा को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले राजा कमिश्नर के पास भेज दिया जाता था। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों तरफ पहाड़ की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। स्पीति चारों तरफ से पहाड़ी इलाका है, पहाड़ से घिरा हुआ है और इसकी पहाड़ों की जो औसत ऊंचाई कितनी है 18,000 फीट है। स्पीति के पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। यहाँ मुख्य नदी घाटी में स्पीति नदी बहती है। स्पीति नदी घाटी के अलावा पीन की घाटी भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम लोग निवास करते हैं। आश्चर्य की बात
यह नहीं है कि इतने कम लोग इतने बीहड़ घने जंगल में पहाड़ों के बीच क्यों रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं, कैसे इस क्षेत्र में रहते हैं। स्मृति का जो क्षेत्र है वह 8 से 9 महीने शेष दुनिया से अलग रहता है, कटा हुआ रहता है। सिर्फ एक फसल यहाँ उगाया जाता है। घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी तक यहाँ नहीं मिलती, अर्थात यहाँ लकड़ी की उपज भी नहीं होती है, रोजगार के अवसर भी नहीं है। फिर भी लोग यहाँ क्यों रहते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? क्योंकि वे रहते आए हैं, शायद इसलिए वे रहते हैं। यह बात तर्क से परे है। स्पीति के पहाड़ लाहुल के पहाड़ से ऊंचे हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ छाया रहता है, ठंडी रहती है, ठिठुर रहता है और व्यथा है। लाहुल समुद्र की सतह से 1535 फीट ऊंचा है, जो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। दो चोटियाँ 2100 फीट से भी ऊंची है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। शायद बौद्धों के माने मंदिरों के नाम पर इसका नामकरण किया गया। माने श्रेणी यहाँ के पर्वत का जो नाम है। स्पीति की पहाड़ की एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। स्पीति में 2 ऋतुएं होती है। बसंत ऋतु में जुलाई में औसत तापमान 15 अंश सेंटीग्रेड और शीत अर्थात जनवरी में तापमान 8 अंश रिकॉर्ड किया गया है। बसंत ऋतु में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना ही खुशबू आती है। दिसंबर में घाटी में बर्फ पड़ने लगते हैं, जो अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ के नदी नाले सब ठंड के कारण जम जाते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है। कालिदास को अपने ऋतुसंहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, अगर वे स्पीति क्षेत्र का वर्णन अपने रचना में करें, क्योंकि यहाँ स्पीति में वर्षा नहीं होती। स्पीति में साल भर में एक फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। जौ गेहूँ जो मुख्य यहाँ के अनाज है, मटर सरसों कहें तो यह उनकी सब्जी की फसल है। यहाँ जौ मुख्य फसल है। यहाँ सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं, जो पहाड़ से आने वाले झरनों के पानी है, वही यहाँ के खेती के लिए सिंचाई के साधन है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी अनेक कारण है जो यहाँ की खेती के विकास के बाधक है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा यहाँ एक सुखद संयोग है। लेखक अंत में एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं और कहते हैं, वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात को उन्होंने लगा कि कोई खिड़की खड़क रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को जैसे छीलने लगा। खोलने से हवा का जो तेज झोंका है वह मुंह को, हाथ को जैसे छू के निकल रहा हो। उसने देखा कि बर्फ की बारिश हो रही है। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई। तो यह थी पाठ स्पीति में बारिश, जिसमें स्पीति का जो पहाड़ है, यहाँ के फसल है, यहाँ की नदियाँ है, यहाँ के रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, उनका जीवन कैसा रहता है, इस पाठ में यह उल्लेख किया गया। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।